हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सम कितना है देखो, सम ऑफ 636, यानी मुझे क्या क्या दे रखा है, एसएन दे रखा है, यानी जितने भी टर्म है उनका सम कितना है 636 है, ये मुझे दे रखी है एक बात। सीरीज में ध्यान से देखो, पहला टर्म ए मुझे दे रखा है जो कि कितना है 9। कॉमन डिफरेंस डी देखो, 9 में से 17, 9 में से 17 नहीं 17 में से 9 निकालो तो डी बराबर कितना है 8। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक। हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मतलब कितने टर्म लिए जाए, तो आप तुरंत समझ जाओ कि मुझे एन निकालना है। गिवन इंफॉर्मेशन लिख दिया, पता चल गया कि मुझे एन निकालना है। 11th का सीक्वेंस सीरीज पढ़ाओ, ये सब क्या है, इनको थोड़ा बहुत पढ़ा दूं फिर 11th का पढ़ाता हूं। वालेकुम, राधे राधे सैवेज कैट। और पढ़ा क्या रहा हूं, पढ़ तो रहे नहीं है बेवकूफों की तरह, वही पढ़ा रहा हूं इतनी मेहनत से। देख रहे हो कितने लोग हैं क्लास में, इतनी तो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। ये हो गया n/2 2a + n-1d। वैल्यू पुट कर दो, Sn कितना है 636, n मुझे पता नहीं है, a दे रखा है कितना 9, n मुझे पता नहीं है, d कितना दे रखा है 8। ये हो गया 636, ये हो गया n/2, ये हो गया तुम्हारा 18, ये हो गया 8n-8। बेसिक कैलकुलेशन सिर्फ हम लोग करते जा रहे हैं। ये हो गया n/2, 18 में से 8 गया 10 हो गया, और प्लस तुम्हारा 8n हो गया, ठीक है। ये दो देखो अंदर जाकर डिवाइड कर सकता है, 5 हो जाएगा, 8n को काटेगा तो 4n हो जाएगा, इंटू करा दो तो ये कितना हो जाएगा 5n + 4n², और ये हो गया 636। इसको उधर भेजो तो ये हो गया 4n² + 5n - 636 = 0। बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना? ठीक है, परमुटेशन के एडवांस्ड के क्वेश्चन नहीं लग रहे, तो परमुटेशन एडवांस लेवल की पढ़ ली है तुमने कि ऐसे ही लगाने बैठ गए हो? एनडीए निकल जाएगा यार, एनडीए में तो इंटर लेवल का आता है ना। तुम एनडीए दे रहे हो क्या कि ऐसे ही? ये प्रियांशु मैथ का फुल फॉर्म बता रहे, कहां मैथ का फुल फॉर्म देख लूं? बताओ भाई सैवेज कैट, इनको मैथ्स का फुल फॉर्म तुम्हें बता दो। अब 636 × 4 करना है तो 636 × 4 मत करो, सिर्फ 636 को पहले तोड़ लो। तो इसको 2 से तोड़ो, 318 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ो, फिर 3 से टूटेगा। 53 प्राइम होता है तो टूटेगा नहीं। अच्छा 636 टूटा किसमें, और 4 से और इंटू करना था। देखो 636 किसमें टूटा, 2 × 2 × 3 × 53 में टूटा, और इसमें 4 से और इंटू करना था, तो 4 से और इंटू कर दो, तो यहां भी 4 से इंटू कर दो। अब इसमें देखो जो पेयर बना वो किसका बना, 4 × 636 जो टूटा वो टूटा 2 2 = 4, 3 = 12, 4 = 48 × 53 में, और इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 5 है। यही दोनों नंबर मुझे चाहिए थे बेसिकली, ठीक है। बड़ी जल्दी तुमने एडवांस वगैरह सब पढ़ डाला है भाई, कौन सी स्पीड से पढ़ रहे हो, कौन से टीचर से पढ़ा है एडवांस तुमने? वालेकुम अस्सलाम यूसुफ, अब आए हो तुम। सॉल्व करो भाई, 4n², इसको कैसे लिखेंगे, देखो प्लस चाहिए तो बड़ा वाला नंबर प्लस में और छोटा वाला माइनस में, -636 बराबर कितना 0। यहां पर क्या करो, देखो n कॉमन हो रहा है तो 4n + 53, यहां पर 48 कॉमन हो रहा है तो 4n + 53, और बराबर कितना हो गया 0। n - 48, और जो 2 बार ब्रैकेट में है उसको जानते हो, एक बार लिखा जाता है तो एक बार लिखा। डन। n बराबर 12, यहां पर मैंने कॉमन गलत उठा लिया है 48 और 36 में से, इसको पहले सही करो। कॉमन में क्या गड़बड़ हुई है समझना, जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में आएगा, तो पहले मैंने इसी ब्रैकेट को सेट कर दिया 4n + 53। अब यहां 48 था, 4 बचा, मतलब 12 कॉमन गया होगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई थी, इसको करेक्शन करो। n - 12 4n + 53 = 0,
n माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। या फिर 4n प्लस 53 बराबर 0 जब करोगे तो n बराबर हो जाएगा -53/4, और n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, ये तो दोनों है, तो होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी S7 कितना दे रखा है 49 दे रखा है, एंड 17 टर्म का सम यानी S17 289 दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बताना है यानी Sn बताना है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी, है ना। चलो S7 इज इक्वल टू 49, फॉर्मूला लगाओ, 7/2 n/2 हो गया, 2a मतलब 2 इंटू a तो पता नहीं है, 2a प्लस n यानी 7 माइनस 1d बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक, चलो 7/2 ये हो गया 2a, 7 में से 1 गया तो 6d आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 49। यहां देखो 7 से डायरेक्टली इधर कट कर दो, 7 7 जा कट हो गया, 2 से अंदर कर दो तो a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 7। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इसको डील करो, n/2 का मतलब क्या 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1d और बराबर है 289। 17/2 ये हो गया 2a, 17 में से 1 गया ये हो गया 16d और ये बराबर हो गया तुम्हारा 289। समझ में आता जा रहा है। 17 से इसको उड़ाओ, ये 17 बार में जाएगा, 2 से अंदर कट करो तो a प्लस 8d, भाई 2 इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, ये बराबर हो गया 17 और ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा। जब भी दो इक्वेशन मिलेंगे a और d निकालना बहुत ज्यादा आसान होगा, जब भी दो इक्वेशन मिलेंगे a और d बहुत ज्यादा आसान होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दो में से एक को निकाल देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे निकाल देंगे। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, माइनस कर दो, कैंसिल आउट, 8 में से 3d गया 5d हो गया, 17 में से 7 गया 10 हो गया, t बराबर देखो 2 आ गया, t बराबर कितना आ गया 2 आ गया। आसान है, ये d ले जाकर यहां पर पुट कर दो, ये हो जाएगा a प्लस 8 इंटू 2 बराबर 17, तो a प्लस 16 बराबर कितना हो गया 17, तो a बराबर 17 में से 16 जाएगा आ जाएगा 1। अब मेरे पास a भी है मेरे पास d भी है, यही दो चीजें मुझे चाहिए Sn वाले फॉर्मूले में पुट करने के लिए। पुट कर दो, ये हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n कुछ नहीं, a की वैल्यू कितनी आई थी 1, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2, ये हो गया n/2 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 कट जाएगा, n इंटू 2n हो जाएगा 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स कितना आ जाएगा n स्क्वायर, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।